विरोध दिवस तो सफल हो गया। सुबह 9 साढ़े 9 बजे हमने जिस तरीके से रावण की भांति इस सरकार का पुतला दहन किया, सफल तो हो गया। और मैं ये कहूँ कि जो सारे के सारे सत्ता पक्ष के लोग और जो और बहुत सारे लोग जो हमेशा घोषणा करते रहे कि किसानों की संख्या कम हो गई, किसान चले गए, गाजीपुर आंदोलन बकवास हो गया, किसानों में फूट डल गई, आंदोलन ख़त्म हो गया, शायद उनको थोड़ा सा आभास हो गया कि आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ। वकील साहब, आप कह रहे हैं फूट डल गई किसानों में, लेकिन संयुक्त मोर्चा के जो नेता हैं उनके बयानों से तो लग रहा है फूट डल गई। जो संयुक्त किसान मोर्चा का जो एक नेता नाम बता दो जिसने ऐसा बयान दिया हो जो ये साबित करता हो कि आंदोलन में फूट है। चडूनी जी कह रहे हैं कि यूपी किसान क्या कर रहे हैं, आंदोलन बिल्कुल ठंडा पड़ा है इनका। भाई अब चडूनी जी अगर ये बात कर रहे हैं तो इसके पीछे हो सकता है कोई तर्क हो, लेकिन मैं आपके माध्यम से आदरणीय चडूनी जी को बता दूं कि चडूनी जी 28 जनवरी पूरा का पूरा महकमा, पूरी आंदोलन की जान, इसका सफलता और विफलता गाजीपुर बॉर्डर पर निर्धारित थी। उस समय 28 जनवरी को गाजीपुर बॉर्डर था जहां पर एक आग निकली थी, एक ज्वाला निकली थी, जो ज्वालामुखी के रूप में इस समय राकेश टिकैत के नाम से जानी जाती है। अगर आज सिंघू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर तो अब नहीं है, ढासा बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर अगर आज फिर यूनाइटेड है ना, तो वो साथ की वजह से है। लेकिन सर, आपको नहीं लगता कहीं वो सही कह रहे हैं? जिस प्रकार से हरियाणा पंजाब में विरोध हो रहा है सरकारों का, यूपी में नहीं हो रहा है? हो जाएगा। अब आप देखिए विरोध कैसा करें। 3050 सीटें जिला पंचायत की, या तो फिर हरियाणा के गलत है किसान या फिर आप गलत है। जिला पंचायत की 3050 सीटें, भाजपा को मिली 600 सीट, मुँह की खाली 20% है। अब 20% में वो पार्टी जो मोर देन मेजॉरिटी वोट लेकर आई, सीट लेकर आई, आज 20% पर अपने आंसू पहुंच रही है। क्या ये सफलता नहीं है किसानों की? तो क्या यूपी के किसानों की सफलता नहीं? ये विफलता नहीं है किसानों की कि मुजफ्फरनगर जिले से राकेश टिकैत जी आते हैं, उनका भारतीय किसान यूनियन का जिला अध्यक्ष, जिला पंचायत का चुनाव हार जाता है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उस जिले में उभरती है। देखिए अब आप इसको क्या कहेंगे आप? हाँ। बिल्कुल, आपकी भावना मैं बता दूं, आप भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक को राजनीतिक बनाने का प्रयास कर रहे हैं। पहली बात तो ये यूनियन राजनीतिक नहीं है। जिला अध्यक्ष कोई भी हो सकता है, जिला अध्यक्ष किसी पार्टी से संबंध भी रख सकता है। जिला अध्यक्ष, हमारा जिला अध्यक्ष अगर एक चुनाव लड़ता है, अगर वो हार जाए तो BKU की धारणा, इसकी मान्यता कहीं खत्म नहीं होती। तो वैसे तो आप छाती पीट रहे हैं ना चुनाव को लेकर कि हमने हरा दिया, हमने हरा दिया। कोई बात नहीं, फिर पीटेंगे। तो उसे भी तो देखना पड़ेगा ना। छाती तो बीजेपी की सरकार पीट रही है, छाती तो भारतीय जनता पार्टी की, चाहे वो NDA की सरकार सेंट्रल में है या राज्य में, छाती तो वो पीट रहे हैं। हम तो अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम फिर थपथपाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर हरियाणा में किसान सरकार का विरोध करता, किसी प्रतिनिधि को अपने घर से बाहर नहीं निकलने देता, अगर सड़क पे आता तो उसका विरोध करता, चाहे CM क्यों ना हो, तो ऐसा यूपी में क्यों नहीं होता? अरे वाह, आप भूल गए। संयुक्त मोर्चा के किसान यही जवाब मांग रहे हैं, आप भूल गए के नेताओं से। आप संयुक्त मोर्चा के किसानों को बताइए, मेरठ के बिजोली गांव में क्या हुआ? बिजोली गांव में जब आदरणीय योगी जी जाते हैं तो चारपाई लगाकर, सर वो गलत खबर है, फर्जी खबर का खंडन करिए सर। अगर ये योगी जी का अपमान हो गया तो खबर फर्जी, अगर राकेश जी का अपमान हो जाता तो खबर असली। प्रशासन सिर्फ खाट को नहीं हटा पाया, वहाँ पे बड़ी बात है। खाट हटा सकता था प्रशासन वहाँ पे। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि प्रशासन की समझदारी थी कि उसने खाट नहीं हटाई? बीजेपी के MLA जो गाँव में जा रहे हैं, मेरे गाँव के किसान उनका विरोध कर रहे हैं। एक अभी खबर आपने देखी थी जिस MLA को कहा था कि आज क्या पता अगर आ गया उन्नाव में तो लठ इतने पड़ेंगे तो भूल जाएगा। क्या ये विरोध नहीं है? क्या यूपी और उत्तराखंड के किसान पॉलिटिकली विरोध कर रहे हैं, उनका वोट की चोट दे रहे हैं, मतलब उसको सत्ता से बाहर कर रहे हैं इस बीजेपी को? अच्छा, आप क्या चाहते हैं कि हम लठ लेके विधायकों के पीछे पड़ जाएं? नहीं सर, हम थोड़ा ही चाह रहे हैं। नहीं, आप संयुक्त मोर्चा के नेता कह रहे हैं। आपसे मेरा मतलब सिंबॉलिक है कि मतलब क्या चाहते हैं, सरकार क्या चाहती है कि हम लठ लेकर उनको मारने के लिए पीछे पड़ जाएं और फिर इसी सरकार को मौका दे दें कि देखो किसान यूनियन के नेता नहीं हैं, गुंडे हैं। ऐसा तो हम कर नहीं सकते। हमारे संस्कार ही ऐसे नहीं है। हरियाणा के किसान कर रहे हैं वो गुंडे, हरियाणा के किसान, हरियाणा के कहने का मतलब है वो गुंडे हैं, फिर इसका मतलब भाई हरियाणा के किसान ने लाठी चला के विरोध नहीं किया।
बल्कि हरियाणा के किसान ने लाठी खाई है। हरियाणा की एक महिला के सर को फोड़ा गया है, हरियाणा के ऊपर लाठी चार्ज हुआ है, इसलिए विरोध किया। राकेश टिकैत जी खुद जाके विरोध करके आए हैं। मैंने अपनी टीवी पर भी बाइट दी उसके विरोध में। मौत भी हुई है एक आदमी की। बिल्कुल मौत हुई है। तो दुर्भाग्य किसका है? किसान ने अत्याचार नहीं किया, किसान ने लाठी चार्ज नहीं किया, किसान ने लाठी खाई। तो सर वही सवाल खड़े हो रहे हैं ना, तो सहनशीलता हरियाणा में क्यों ऐसी परिस्थिति बन जाती है? इसका मतलब हरियाणा का प्रशासन उत्तर प्रदेश के प्रशासन के तुलना में ज्यादा क्रूर है, यही हुआ ना। तो फिर योगी जी ठीक है इनका? इसका मतलब मेरा प्रशासन कहीं ना कहीं मुझे सहयोग कर रहा है। मतलब योगी जी का प्रशासन ठीक है? योगी जी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर ये प्रशासन मेरा सहयोग नहीं करता तो रोज रात को फॉगिंग करता है, हाँ। सैनिटाइजेशन करता है। तो योगी जी का प्रशासन आपको पुतला नहीं जलाने दिया? क्यों नहीं जलाया हमने? कितने झीना जब्ती हुई, क्या अरे क्या हुआ बताइए ना। भाई मुझे एक बात बताओ, हाँ। प्रशासन अपना काम करता है। मेरा बेटा अगर पुलिस में है और मेरे खिलाफ अगर वो ड्यूटी कर रहा है, उसको शासन आदेश होता है कि भाई आप अशोक जी को ये आंदोलन नहीं करने देंगे, वो मेरे ऊपर लाठी अगर चलाता है तो मैं उसकी तारीफ़ करूँगा बच्चे की, क्योंकि उसने अपना काम किया। मैं अपना काम करूँगा, ये मेरे संस्कार हैं। प्रशासन ने मुझे रोका, बहुत रोकने की कोशिश की। यहाँ के तो ऐसे चुने तो बेचारे, मैं डेड बॉडी बोलूँगा उसको लेके भागने लगे। फिर भी किसानों ने सारे पूरा प्रशासन यहाँ पर था, उन्होंने अपनी पूरा प्रयास किया रोकने का, अच्छा काम किया। किसानों ने अपना काम किया, वो एग्रेसिव कोई नहीं हुआ। सर अभी महामारी चली, ज्यादातर लोग बॉर्डर से चले गए, आप फिर भी आते रहे, हमने देखा जी। बीच में। क्या लगता है किसानों को पता है कि हमारी लड़ाई किससे है, हमारे सामने कौन है, कितना पावरफुल है? रावण से बड़ा तो नहीं है। ये कल्पनाओं में मत जाइए। हाँ, रावण से बड़ा तो नहीं है। रावण भी अहंकारी था, ये भी अहंकारी है, लेकिन रावण से बड़ा अहंकारी तो नहीं है। और रावण से बड़ा ज्ञानी भी नहीं है। रावण तो ज्ञानी थे, ये ज्ञानी भी नहीं है। तो जब ज्ञान और अज्ञान की युद्ध में विश्वास रखना मेरे भाई, ज्ञान सात्विकता जीतती है, आपकी दिशा और दशा जीतती है, आपकी नीयत जीतती है। यहाँ पर इस सरकार की नीयत गंदी है तो हार निश्चित है सरकार की। नीयत गंदी थी तो पश्चिम बंगाल हारे, नीयत गंदी थी तो आसाम में अपना जन आधार जो पहले था वैसा खो दिया, नीयत गंदी थी तो तमिलनाडु में 3 से ऊपर नहीं बढ़ पाए, और नीयत गंदी थी तो उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत में सुपड़ा साफ हो गया। अब कब तक गंदी होगी? अब मुझे तो लगता है कि शायद कुछ राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार में भी संबंध कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, शायद दोनों अपने अधिकार क्षेत्र में लड़ाई कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर ऐसा है तो उचित है, शायद किसानों के हित में। जब मैं किसानों की बात करता हूं तो वो देश की बात करता हूं, यानी मेरे देश के हित में कुछ उचित होने वाला है। सर इतना लंबा जो आंदोलन खींच रहा है और जो खींचा है 6 महीने कंप्लीट हो गए, क्या किसान पहचानने में देरी करके सरकार? इसको सरकार को पहचानने में तो हम 2014 में देरी कर गए थे। सबसे बड़ी गलती तो हमने 2014 में की थी, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था मित्रों सबके अकाउंट में 15-15 लाख आएंगे। आज तक 15 पैसे नहीं आए। सबका जन धन योजना के तहत अकाउंट खुलवाया, जो थोड़ा बहुत पैसा था वो रखवाया, वो भी ख़त्म हो गया। पहली गलती वहाँ करी। दूसरी गलती, चलो पहला शासन था, 5 वर्ष का अनुभव नहीं था, पूरे विश्वास थी, पूरी उम्मीद थी। और 14 में बता दूं मेरे सारे किसान ने आदरणीय मोदी जी को सपोर्ट किया। 19 में भी 90% किसान ने मेरे उत्तर प्रदेश के मोदी जी को सपोर्ट किया। और आप खुद जानते हैं, क्योंकि अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, 24 में तो किस राजा का राज, मोदी जी ने स्वयं कहा था मैं सिर्फ 10 साल के लिए हूँ। और इसलिए इस बीजेपी को बर्बाद करने वाला कोई और व्यक्ति नहीं है, सिर्फ नरेंद्र मोदी है, सिर्फ नरेंद्र मोदी। ये विश्वास कीजिए मेरा।